लेकिन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का सबसे बड़ा गलती यही है कि उन्हें एनिमेशन और लाइव एक्शन को एक साथ अटैच करना नहीं चाहिए था। वेल, ये करने की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ साथ बहुत सारे अभी क्वेश्चन भी सामने आ चुके हैं, जैसे कि अगर स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स में ग्लिच करने लगते हैं तो टोबी और एंड्रयू एमसीयू में ग्लिच क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमें इनटू द स्पाइडरवर्स में ये एक्सप्लेन किया गया था कि अगर स्पाइडरमैन के बॉडी के एटम दूसरे यूनिवर्स के होते हैं तो वो प्राइमरी यूनिवर्स में ग्लिच करने लगते हैं, तो इस हिसाब से टोबी और एंड्रयू को भी एमसीयू में ग्लिच करना चाहिए था। फिर अगर तुम्हारे मन में भी ये सब क्वेश्चन खटक रहा है तो तुम हमारे ये वाले वीडियो को एंड तक देख सकते हो। मैं अभी सुपर हाइप हूँ बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने जिस पॉइंट पे मूवी को एंड किया है ना, वो एकदम मूवी का पीक पॉइंट था। बहुत हद तक इसका एंडिंग फार फ्रॉम होम जैसा था, जिसके वजह से नो वे होम जैसे मूवी का इतना ज्यादा हाइप बना। लेकिन मुझे लगता है ये नो वे होम से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे ये मूवी खत्म हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो स्पाइडरमैन 2099 माइल्स का कैनन इवेंट होने देना चाहता है। दूसरी ओर ग्वेन भी कुछ पुराने और नए स्पाइडरमैन के साथ एक टीम बना चुकी है और वो लोग जा रहे हैं माइल्स को बचाने। तीसरी ओर हमारा माइल्स भी उसके वेरिएंट प्राउलर के साथ फंस चुका है। चौथा, स्पॉट भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है, जिस वजह से इस मूवी का चार पीक पॉइंट्स हैं। भाई, मैं मूवी बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा था, जिस वजह से मुझे पहले से ही खटक रहा था माइल्स क्यों गो होम मशीन को यूज कर रहा है जबकि उसका डीएनए 42 यूनिवर्स का है। लेकिन भाई, हमें ग्वेन के एंगल से जो ट्विस्ट देखने को मिला उससे मैं पूरा शॉक्ड हो गया था। लेकिन ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मूवी एंड होने से पहले तुम्हारे मुंह में जरूर स्माइल रहा होगा, क्योंकि जहां से इस पूरे कांड का शुरुआत हुआ था यानी कि मुंबई 10, और अगर वहीं के स्पाइडरमैन यानी कि इंडियन स्पाइडरमैन को मूवी के एंड में इन्वॉल्व नहीं किया जाता तो लगता उसको सिर्फ मजाक के लिए डाला गया है। लेकिन नहीं, इंडियन स्पाइडरमैन को सिर्फ मजाक के लिए नहीं डाला गया था। और हमें नेक्स्ट मूवी में इंडियन स्पाइडरमैन और स्पाइडर पंक के साथ साथ इनटू द स्पाइडरवर्स के स्पाइडरमैन का भी रिटर्न देखने को मिलेगा, और जिस वजह से मजा और भी ज्यादा दुगना होने वाला है। वेल, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का स्टोरी स्पॉट माइल्स का वेरिएंट और तो और स्पाइडरमैन 2099 के अराउंड ही घूमने वाला है। और ये स्पॉट वाला मामला ये कुछ ही स्पाइडरमैन मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन मिगेल का इतना बड़ा स्पाइडरमैन टीम तैयार करने का असली मकसद कैंग तो नहीं। तुम एक बार ध्यान से सोच के देखो, जैसे कैंग भी अपने वेरिएंट्स के साथ मिलकर तैयार किया है काउंसिल ऑफ कैंग का, वैसे स्पाइडरमैन 2099 भी अपने वेरिएंट्स के साथ मिलकर तैयार किया है स्पाइडर सोसाइटी का। और अगर 2099 को एमसीयू के स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के कांड के बारे में पता है तो डेफिनेटली उसको मल्टीवर्स के सबसे बड़े थ्रेट जो कि है कैंग, उसके बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि कैंग के वेरिएंट्स मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और अगर हमें बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के एंड में कैंग के कुछ वेरिएंट्स देखने को मिले, ऑब्वियसली एनिमेटेड फॉर्म में, तो तुम सोचो स्पाइडर सोसाइटी के साथ उनका बैटल कितना ज्यादा एपिक हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारे स्पाइडरमैन को कैंग के वेरिएंट्स कैप्चर कर ले, जिसमें से कुछ ही स्पाइडरमैन बच कर निकल पाए, जो कि हमें आगे सीक्रेट वॉर्स या फिर कैंग डायनेस्टी में देखने को मिल सकता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि माइल्स का लाइव एक्शन मूवी भी बनने वाला है। और अगर हमें स्पाइडरवर्स का ही माइल्स लाइव एक्शन फॉर्म में देखने को मिलता है तो हमारे एमसीयू के माइल्स का क्या होगा? अब तुम्हें लग रहा होगा कि एमसीयू में कहां से माइल्स आ गया? वेल, होमकमिंग में हमें उसके अंकल प्राउलर का एक छोटा सा अपीयरेंस देखने को मिला था, और वो हमें आगे क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के उसके कैमियो से हमें ये पता चलता है कि उसको स्पाइडर सोसाइटी ने कैप्चर कर लिया था। यहाँ तक कि माइल्स भी नो वे होम में अपीयर हो चुका है। What? वेल, ये हमें पता चलता है नो वे होम के पुर्तगाली डब के बैकग्राउंड वॉइस से। अब तुम्हें लग रहा होगा कि पुर्तगाली डब में ऐसे ही डाल दिया होगा। वेल, मूवी का स्क्रिप्ट होता है उसके मुताबिक ही डब करना पड़ता है, कोई अपने मन मुताबिक उसके अंदर कुछ भी डाल नहीं सकता, और हमें बाकी डब में सुनाई नहीं देता है क्योंकि उसका बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा कम होता है। और मैं 100% श्योर हूँ कि हमें एमसीयू के माइल्स का ही लाइव एक्शन फॉर्म देखने को मिलेगा। लेकिन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का सबसे बड़ा गलती यही है कि उन्हें एनिमेशन और लाइव एक्शन को एक साथ अटैच करना नहीं चाहिए था। वेल, ये करने की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ साथ बहुत सारे अभी क्वेश्चन भी सामने आ चुके हैं, जैसे कि अगर स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स में ग्लिच करने लगते हैं तो टोबी और एंड्रयू एमसीयू में ग्लिच क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमें इनटू द स्पाइडरवर्स में ये एक्सप्लेन किया गया था कि अगर स्पाइडरमैन के बॉडी के एटम दूसरे यूनिवर्स के होते हैं तो वो प्राइमरी यूनिवर्स में ग्लिच करने लगते हैं, तो इस हिसाब से टोबी और एंड्रयू को भी एमसीयू में ग्लिच करना चाहिए था, जिस वजह से ये ग्लिच वाले थ्योरी का कोई भी सेंस नहीं बनता है। और दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है अर्थ 99999 और अर्थ 616। पहले हमें एमसीयू थॉर द डार्क वर्ल्ड से ये बताता आ रहा है कि उनका यूनिवर्स असल में 616 है, लेकिन फिर भी इनटू द स्पाइडरवर्स में पीटर बी पार्कर को अर्थ 616 का बताया गया।
वेल एमसीयू स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्लियरली हमें ये बता देता है कि हमारा यूनिवर्स असल में अर्थ 616 है। Our universe is 838 and we've designated yours 616. उसके बावजूद भी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमें कंफ्यूज करने के लिए हमें अर्थ 9999 का एक ड्रॉप दे दिया गया। Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 1999. पिछले मूवी यहाँ तक कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के टीजर तक सब कुछ ठीक था कि जो जिस यूनिवर्स में जाता है उसका एनिमेशन उस यूनिवर्स जैसा ही बन जाता है, जैसे कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला। जब वो लाइव एक्शन से एनिमेटेड यूनिवर्स में जाते हैं तो उनका कैरेक्टर एनिमेटेड जैसा ही बन जाता है। यहाँ तक कि हमें यही चीज स्पाइडरमैन के एनिमेटेड सीरीज में भी देखने को मिलता है। लेकिन इस मूवी के लिए उस रूल को तोड़ दिया गया क्योंकि उन्हें मुंबई 10 में स्पाइडर पंक को इंट्रोड्यूस करना था और अगर स्पाइडर पंक का एनिमेशन मुंबई 10 जैसा हो जाता तो उसे देख के इतना ज्यादा मजा नहीं आता। तो फिर ये सही था या फिर गलत? इन सब चीजों को अगर हम साइड में कर देते तो तुम्हें पता ही होगा कि स्पाइडरमैन 4 के ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका था, लेकिन WGA के स्ट्राइक के चलते वो रुक गया है। लेकिन चिंता करने वाली बात यह है कि ऐसा सुनने को मिल रहा है कि सीक्रेट वॉर के बाद पूरे के पूरे MCU को रिबूट कर दिया जाएगा। वेल सब कुछ रिबूट हो रहा है मतलब स्पाइडरमैन में रिबूट हो जाएगा। पहले तो टोबी, उसके बाद एंड्रू और अभी टॉम के बाद में और एक मैं नया स्पाइडरमैन नहीं देख सकता। वेल तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें और एक नया स्पाइडरमैन चाहिए या फिर तुम्हारे लिए टॉम ठीक है? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर तुम आने वाले फ्लैश मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो तुम हमारे ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जो कि फ्लैश के ऊपर है।